उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के। नाम के या काम के? नाम के। इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता। को लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं, डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही अगर आप फ्रेंकली पूछो। क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। इंडिया जो है वो जो भी है अपने मुल्क के साथ वो सच्चे हैं, वो अच्छे लोग हैं। वो टेक्नोलॉजी में, वो इंडस्ट्री के अंदर, वो साइंस के अंदर, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी वो खत्म हो गई थी हमारी ट्रेन। तो ये है कि आप ये जो पाकिस्तान का रेलवे का निज़ाम है इससे मुतमिन है, अच्छी सर्विसेज हैं? अभी नहीं अच्छी हुई। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आपको भी और आपको भी कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है, जिधर से ट्रेन गुजरेगी ऊंचा तरीन। ठीक है, जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के। नाम के या काम के? नाम के। आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है? आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ना इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते हैं, उधर ऐसा नहीं चलता। क्या ऐसा होना चाहिए कि हमारा निज़ाम भी बेहतर हो? आखिर हमने भी तो अपने निज़ाम को बेहतर करना है। पहले बात तो ये है भाई मेरे, कि बंदे को मुसलमान होना चाहिए। ठीक है, मुसलमान या इंसान? मैं समझता हूँ बंदे को इंसान होना चाहिए। इंसानियत भी होनी चाहिए ना, खाली इंसान तो हैं ही हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंसानियत अपनी कायम करो ना, ये नहीं करो कि मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं नारा लगाने से कुछ होगा? इधर सारे बंदों को इकट्ठा करके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, कोई फायदा पाकिस्तान को? यार वो पता है क्या है, हम लोग हैं तमाशगीर, हमें तमाशा चाहिए, तो हम लोग तमाशा बने हुए हैं, दुनिया भर में तमाशा बन तमाशा बन गए हैं। क्योंकि महंगाई इतनी को हो गई है कि 2 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। आज वो डेवलपमेंट कर गए हैं काफी ज्यादा रेलवे के सिस्टम में, तो हम नहीं कर पाए, क्या वजह समझते हैं? सर बात ये है कि 47 के टाइम में जैसा कि आपने कहा, सिर्फ जी जी पाकिस्तान को जो है पुरानी यानी कि उसी टाइप की जो ट्रेनें मिली थी, ओल्ड जो थी, और इंडिया को भी वही ट्रेनें दी गई थी। उसके बाद आप हमारे चीन का निज़ाम देख लें। 47 में जब हम आज़ाद हुए थे तो चीन भी बहुत ज़्यादा बैक पे था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पे था। तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उसकी मईशत भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब हमारी बात यह है कि हमारे निज़ाम को, हमारे सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा ख़राब किया है वो करप्शन ने ख़राब किया है। इंडिया जो है वो जो भी है अपने मुल्क के साथ वो सच्चे हैं, वो अच्छे लोग हैं। वो टेक्नोलॉजी में, वो इंडस्ट्री के अंदर, वो साइंस के अंदर, वो कॉलेज में, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है वो और ग्रो करें, लेकिन हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? मुझे बस ये बताएं कैसे बेहतर होगा? हमने इस निज़ाम को बेहतर करना है। हम अपने निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा टेक्नोलॉजी का निज़ाम, हमारा साइंस का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी। कि 1947 में पाकिस्तान को ट्रेन्स मिली, सेपरेशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया को भी ट्रेन्स मिली, दोनों ट्रेन्स एक जैसी थी कैटेगरीज। ठीक है, आज इंडिया का अगर ट्रेन का सिस्टम, रेलवे का सिस्टम देखा जाए बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं, डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही अगर आप फ्रेंकली पूछो, ऑनेस्टली पूछो। क्योंकि पार्किंग भी आप देख लो, अगर हम यहाँ से शुरू करें ओवरऑल, हाँ, इधर से जाहिर बात है, कोई भी चीज़ है, सेटअप है, वो उसका गेट से स्टार्ट। अपना एक सेटअप होता है कि यार ये हमारी पार्किंग है और ये हमारा सेटअप है। वो शुरुआत में ही ना, यकीन करें मैं पार्किंग से एंटर हुआ और अभी तक मैंने टोकन नहीं लिया। बाइक खड़ी है मेरी, आधा घंटा हो गया और कोई आया भी नहीं मेरे पास पूछने के आप कहाँ से एंटर हुए हैं। अभी तक टोकन नहीं लिया। आप ये मेरी बाइक खड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया वाले अगर बात की जाए, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी। 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके?
यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने सही बात है ना, सका इधर अपनों इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहां तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया, आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पे कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं, आप मुझे कहेंगे Blame मैं- game गलत हो, से- आप गलत ये हो। ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। इनका जो सेटअप है रेलवे का एज कम्पेयर टू इंडिया, वो अच्छा इंडिया में हर चीज भी अच्छी नहीं है, उधर भी गुर्बत है, इधर भी गुर्बत है। गुर्बत उधर है, इधर भी लेकिन है, उधर लेकिन वहाँ पे management बहुत अच्छी है। कम हो चुकी है गुर्बत, वहाँ पे बहुत ज्यादा। इस हिसाब से हमें थोड़ी डेवलपमेंट में आना चाहिए, हमें थोड़ी तरक्की में आना चाहिए, लेकिन हम नहीं आ रहे, हम उधर ही पॉज हुए हैं। मुझे ये बताएं कि रेलवे का निज़ाम जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हुए थे, आपको पता ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली। आज वो कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना चुके हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में भी रेलवे में ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा काम हो रहा है? लगता है? बात ये लगता है कि ये जब हुकूमतें आई, मैंने इतनी उम्र आपको बताई, यहाँ पर मेरे चिट्टे हो गए हैं सिर के, ठीक है, मैं को थोड़े अरसे का नहीं हूँ, ठीक है। ट्रेन चलती थी, इंडिया की भी चलती थी, 19 ट्रेनें नारोवाल में चलती थी, फैसलाबाद में पैसेंजरें चलती थी। इंडिया की पाकिस्तान की पहले बात करूंगा, 102 ट्रेन लाहौर में चलती थी, अब लाहौर में 18 ट्रेनें वो भी नहीं चल रही। बताएं, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ ही ट्रेन, मतलब उनको भी यही उनकी एक ट्रेन चले ना तो पूरे अमले का खर्चा निकलता है। हमारी जो है ना चोर बाजारी, वो खत्म हो गई थे हमारी क्या ट्रेन। वजह है, वो इतना डेवलप क्यों कर गए? आप तो कब से इधर काम कर रहे हैं, वजह मैं आपको बताया ना, जब चोर बाजारी जिसको वजीर बनाया जाता है, वो तजब्बोच होता है, यार ये बोगियां भी बेच दो, ये इंजन भी साड़ दो, ये पट्टी में डाल दो, पटरियां भी उठा दो। कई जगह से मैं जानता हूँ पर्सनली, जिधर से पटरियां ही मौजूद नहीं है। उनके लिए कौन, मैं उनको हाथकड़ी लगाऊंगा? वो तो उल्टा मुझे कह रहे हैं बयान किए तो इसको पकड़ लो। जानवर बात, ये जानवर बात है। हमारी इतनी ट्रेनें चलने से अब 18 ट्रेनें आ गई। 18 ट्रेनें भी अल्लाह का तवक्को है, सुबह जाती है रात को आती है। जो सुबह 9 बजे आनी वो रात को 7 बजे आनी है, सुबह 9 बजे नहीं आनी, यानी टाइम पे नहीं आती। टाइम पे नहीं आ रही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया तो एक ट्रेन चलाए ना तो उसका पूरा मुल्क का खर्चा चलता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? बात ये है, हुकूमतों की बात ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की ट्रेन चलनी चाहिए। हम लोगों को भी रोजी रोटी मिलती है और उन लोगों को भी मिलती है। वो तरक्की कैसे कर गए ट्रेन में? वो इतना कभी ईमानदारी से उनकी ट्रेन में उनका अमला उन सब तो करते हैं, ठीक है। ईमानदारी कर यार ये लोहे ठाकत नहीं लेके जा रहा, ये इंजन तो नहीं गायब हो रहा, ये बोगी इधर तो पूरे इंजन पट्टी में चले गए, तो 18 रह गई, किधर गई? बिल्कुल, मेरी भी उम्मीद है, लेकिन कैसे कर रही? नहीं, तरक्की इस तरीके ना हो सकती जितना तक हमारे हुक्म अरमान अच्छे नहीं ना। मैं खुद नवाज शरीफ पार्टी का, बात ये मुझे इतनी खुशी हुई थी यार, फिर ख्वाजा साद रफीक है। ख्वाजा साद रफीक जिस दिन गए रेल पे आए नहीं है, उन्होंने तजब्बो नहीं की। वो पहला वजीर था ना ख्वाजा, वो इधर आके कुलियों में बैठ गया, रेडी वाले के पास बैठ गया। बताओ ये आपको कौन है, आपको कौन तंग? आप रोटी कमा रहे हो, रेडी वाले के पास चले गए, आप रोटी कमाते हो रेडी पे, यार तुम्हें तंगी पुलिस वाले देंगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो अब ख्वाजा साहब आए ही नहीं है, तो अब रेलवे बढ़ गई भंडे में। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो कंपैरिजन है वो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा अंतर है। भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 ट्रिलियन के आसपास में है, जबकि पाकिस्तान का 248 बिलियन डॉलर का है। इस वजह से जो बंटवारे में ट्रेनें मिली थी पाकिस्तान के अंदर, आज भी वही चल रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर ट्रेनें खुद बनाई जाती हैं, जबकि पाकिस्तान चाइना या दूसरे देशों से मंगवाता है। वो ना तो इंजन बनाता है, ना ही जो है वो बोगी बनाता है। ट्रेन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, भारत के अंदर होती है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से भारत का जो रेलवे सिस्टम है वो बढ़ता ही चला गया और इकोनॉमिक हमारी अच्छी होती गई, जिसकी वजह से ट्रेन की जो लाइनें थी वो डबल हो गई हैं। लगभग
नई नई ट्रेनें आ चुकी हैं, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान से अच्छे हालात में भारत होने के बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं। ट्रेन के अंदर ज़्यादा जो है जनसंख्या होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर वहाँ पर अफरा तफरी वाला माहौल रहता है। त्योहार के जब सीजन आते हैं तब भी वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो वहाँ जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वहाँ पर ट्रेनें ही नहीं तो लोग यात्रा कैसे करेंगे। लोग अपना बस से या फिर जैसे भी उनको जाना है उस तरीके से चले जाते हैं, लेकिन ट्रेन जब है ही नहीं तो फिर लोग उससे कैसे जाएंगे। शोएब भाई ने कंपेरिजन अच्छा किया है, लेकिन इस बात का कंपेरिजन कहीं पर बनता नहीं है। तरक्की करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, लेकिन उसने दूसरी चीज़ों में तरक्की की जिसमें उसको नहीं करना चाहिए था, जिसमें करना चाहिए था उसमें उसने नहीं की। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।